हेलो, माय नेम इज सी एस उमेश गुलेरिया और वेल्थ कल्चर के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, जिसका नाम है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। और इसके अराउंड हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया ट्रांजिशन कर रहा है रिन्यूएबल पावर की तरफ और उसके साथ साथ जो चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं उनको कैसे सॉल्व करने का सॉल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं। बट यहाँ पे एक नोट है। देखिए, ये वीडियो कोई टेक्निकल लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, ये एक लेमन टर्म्स से बनाई गई। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अराउंड 70 to 75% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज थ्रू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। दैट इज ओनली 25% के अराउंड हाइड्रो, सोलर, विंड या बाकी के रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनाई जाती है। बट गवर्नमेंट इज टारगेटिंग कि इस डिपेंडेंस को कम किया जाए और आने वाले कुछ साल में, दैट इज बाय 2030, इस डिपेंडेंस को 75% से ले जाकर 30-35% तक रखा जाए। सो इट शोज कि गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बहुत ज्यादा है एंड हेंस इसके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट खुद भी कर रही है, एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। और जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या फिर दूसरी एंटिटीज ने सोलर पार्क्स या फिर विंड पार्क्स में इन्वेस्ट किया है, वो जनरली स्टेट डिस्कॉम्स या दूसरे बायर्स के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट साइन करते हैं, जो कि काफी लंबे पीरियड का होता है, जैसे कि 15 या 20 साल का, जिसमें उनका काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उन डिस्कॉम्स को बेचना और यही डिस्कॉम्स आगे आपको आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा के देते हैं। और जनरली 90 to 95% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन्हीं पावर परचेज एग्रीमेंट्स के अंडर बेची जाती है और बाकी का 5% पावर एक्सचेंज जैसे कि आईईएक्स के थ्रू बेचा जाता है। सो ये तो हो गया सेलर का पर्सपेक्टिव। यहाँ पे बायर का एंगल भी आता है। सो बायर जैसे कि मान लीजिए दिल्ली का डिस्कॉम, उन्होंने एंटिसिपेट किया कि कल दोपहर 3 बजे एक सडन स्पाइक आएगा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में इन दिल्ली। सो वो पावर एक्सचेंज जैसे कि आईईएक्स पे जाएंगे और अगले दिन के लिए 3 बजे के लिए एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी का परचेज करेंगे एंड द सेलर, जो कि लेट से तमिलनाडु में है, वो उस एग्जैक्ट टाइम पे उतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नेशनल ग्रिड में इन्फ्यूज कर देगा। हेंस दिल्ली डिस्कॉम्स को उतने टाइम पे उतनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, जिससे कि दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो फुलफिल हो पाएगी और ब्लैकआउट के चांसेस नहीं बनेंगे। तो अभी तक के वीडियो में आप ये समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है इंडिया में और उसे एंड यूजर तक पहुंचाया कैसे जाता है। अब जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम एज अ कंट्री रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और ये जो ट्रांजिशन है इसके साथ एक कुछ नए सेट ऑफ चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं, जैसे कि सोलर पावर प्लांट्स में ड्यूरिंग द डे टाइम एक्सेस या सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और ड्यूरिंग द नाइट टाइम कुछ भी जनरेट नहीं होता, या फिर अगर सनलाइट उतनी सफिशिएंट नहीं है तब भी थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा। विंड के केस में भी अगर विंड अच्छी चल रही है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अच्छा होगा या फिर थोड़ा कम रहेगा। सो इन चैलेंजेस की वजह से देखिए, उसके साथ ही एक्चुअली हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे करती है। सो इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा है कि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी 10 बजे जनरेट की गई वो आप 12 बजे यूज नहीं कर सकते। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी को आप बाद के लिए स्टोर करके नॉर्मली नहीं रख सकते। जब वो जनरेट हुई उसके इंस्टेंटली ही उसे यूज करना पड़ेगा। सो सोलर पावर प्लांट में जो सरप्लस प्रोडक्शन हुई दिन के टाइम पे, उसका कोई यूज हो ही नहीं पाया अगर वो इंस्टेंटली उसका एक बायर नहीं ढूंढ पाते हैं। और ये चैलेंज पुराने तरीकों में नहीं होता था, जैसे कोल या फिर हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के केस में। वहां पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना इनपुट्स को एडजस्ट करके आउटपुट चेंज कर सकते थे। और इसके अलावा ट्रांसमिशन में भी अगर कोई चैलेंज आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में, तो भी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो सकता है। और ऐसा रिसेंटली राजस्थान के सोलर पार्क के साथ हुआ है। सो इन सारी इंफॉर्मेशन को अगर क्लब करके हम देखें तो वी विल फाइंड कि अगर हमारे पास कोई स्टोरेज डिवाइस रहता जिसमें हम सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर पाते एंड देन ड्यूरिंग द पीक आवर्स उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर पाते, सोलर पार्क्स, जनरेटर्स या बाकी की एंटिटीज को प्रॉफिटेबिलिटी भी उनकी इंप्रूव होती। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आता है बेस्ट, दैट इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसको आप एक तरह से ये भी बोल लीजिए कि ये एक टाइप का पावर बैंक है जिसमें ड्यूरिंग द सरप्लस
आवर्स, जैसे कि पीक सनलाइट आवर्स हो गए दोपहर के, उस टाइम पे जो भी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी सोलर पार्क ने जनरेट की, उसको बेस में स्टोर किया जाएगा। एंड देन जब शाम को पीक आवर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी डिमांड के 6 से 10 बजे के बीच, और सोलर पार्क जनरली उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर रहा होगा, तब बेस से वो सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हम पावर ग्रिड में इन्फ्यूज करके पैसा अर्न कर सकते हैं, जिससे कि सोलर प्लांट प्लस बाकी के डिस्कॉम्स दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन निकल के आती है। अगर आप यहाँ इन पिक्चर्स को देखें तो यू विल फाइंड कि इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तमिलनाडु कंपनीज को कितना बड़ा नुकसान हुआ, जस्ट बिकॉज वहां पे बेस की अवेलेबिलिटी नहीं थी, या फिर ब्रॉडली इंडिया में ही अभी उतना बेस का इंफ्रा बना नहीं है, क्योंकि थोड़े साल पहले तक बैटरी के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से इतने बड़े लार्ज स्केल पे बेस बनाना पॉसिबल या फिर फाइनेंशियली वायबल नहीं था। बट रिसेंट टाइम में जैसे ही बैटरीज के प्राइसेस गिरना शुरू हुए हैं, सो मार्केट में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अब जितने भी बेस्ट प्रोजेक्ट आएंगे उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी काफी अच्छी है। यहां तक कि बेस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए अराउंड 21 से 24% के IRR रेट्स एक्सपेक्टेड हैं। देयरफॉर बहुत सी इंडियन कंपनीज ने इस सेगमेंट में वेंचर करना शुरू कर दिया है, और आने वाले टाइम में हम इस स्पेस में काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स एंड स्टोरेज कैपेसिटीज बिल्डअप होते देख सकते हैं। और क्योंकि ये स्पेस अभी रिसेंटली नया नया आया है, इसमें अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं और अभी कुछ भी मेजर स्केल पे फ्रुक्टिफाई नहीं हुआ है, इसलिए हम स्टॉक स्पेसिफिक जाना अवॉइड करेंगे। हाँ, हम आपको एक लिस्ट ऑफ कंपनी स्क्रीन में शेयर कर देते हैं जो कंपनीज इस सेगमेंट में एंट्री कर रही हैं। आप उन कंपनीज के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं और फिर उन कंपनीज की एडवांसमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कंपनी इस स्पेस में अच्छा करने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में हम अपने स्मॉल केस का लिंक देंगे। अगर आपको सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट आइडियाज चाहिए तो आप वो लिंक जरूर चेकआउट करें। थैंक यू।